और वह लड़की इसे गालियाँ दे रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं अपना एमसी बताता है ये क्या हो रहा है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि अपना एमसी बता रहा होता है कि मैं वापस से 1 लाख ईयर बाद वापस से अर्थ पे रिटर्न कर चुका हूँ और ये वही दिन है जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। और अपने एमसी वहाँ पर काफ़ी खुश हो रहा होता है और रो रहा होता है और अपने एमसी बताता है इस टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे चीट किया था और उसने एक सेकेंड जनरेशन प्रिंस जैन को पसंद किया था और उसके रिलेशन में आ गई थी और उसके रिलेशन में आने के बाद उसने मुझे किक कर दिया था। और अपना एमसी ऐसा बता रहा होता और बताता है जब मेरी गर्लफ्रेंड को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है तो उसने इस चीज़ की कोई चिंता नहीं की और जब जैन को पता चला तो उसने बिना किसी वजह से मुझे मार दिया। और उसके बाद मैं रिकार्नेट हुआ एक दूसरे वर्ल्ड में जहाँ पर मुझे एक अच्छा किस्मत मिला जिससे मुझे 9 हेवनली गॉड स्टोन मिला और मैं वहाँ पर कल्टीवेट करने लगा और मैंने वहाँ पर काफ़ी हज़ारों साल तक कल्टीवेट किया। लेकिन एक दिन जब मैं किसी कल्टीवेशन में बिजी था तभी मेरे इनर डेमन ने मुझे डिफीट कर दिया और मैं वहाँ पर फेल हो गया जिसके कारण मैं वहाँ पर मर गया। और उसके बाद मैं रिटर्न हो चुका हूँ अर्थ पे। जब यह चीज़ें स्टार्ट हुई थी और मुझे वापस एक सेकेंड लाइफ मिला है और ना कि मुझे एक सेकेंड लाइफ मिला है बल्कि उसके साथ साथ मेरे पास 9 हेवनली गॉड स्टोन भी है जिससे मैं इस लाइफ में कल्टीवेट कर पाऊंगा और मेरे पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है हज़ारों साल का। इस बार मैं डेफिनेटली दोबारा से इतना पावरफुल हो जाऊंगा एक गॉड जितना, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि अपना एमसी टॉयलेट में होता है जहाँ पर पेपर खत्म हो गई होती है। फिर वहाँ से कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं उस लड़की को अपनी एमसी की गर्लफ्रेंड को जो कि किसी के पास होती है, जैन के पास होती है और बताती है जैन क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपनी एमसी को, अपने एमसी वहाँ पर आ जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है हाँ इस चेहरे को देखो, यह कितना गंदा फेस है, मैं इसे कितना लाइक करता था अपनी प्रीवियस लाइफ में, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। अपने एमसी वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक नोटों की गड्डियाँ रखी होती हैं। वहाँ पर अपनी एमसी की गर्लफ्रेंड उसे देखती है और बताती है लिंग फैंग, और हमारे एमसी का नाम है लिंग फैंग, और बताती है तुम मेरे लिए मर चुके हो इसलिए तुम मुझे वापस मत खोजना, यहाँ पर 30,000 यौन पड़े हैं, इसे लो और यहाँ से चले जाओ और फिर मुझे फ्यूचर में अपना फेस मत दिखाना। तभी हम लोग देखते हैं उसी के पीछे का वह जैन बताता है बेबी तुम्हारा आवाज़ कितना स्मूथ है और तुम काफ़ी सॉफ्ट हो, इसलिए इस बच्चे से बात करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है या तुम्हारे लायक नहीं है। और फिर अपनी एमसी की गर्लफ्रेंड बताती है थैंक यू डियर तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट की, यानी तुम्हारी तारीफ करने के लिए थैंक्स, ऐसा एमसी की गर्लफ्रेंड बता रही होती है। अपने एमसी अपने मन में सोचता है मेरी मेमोरी में, मेरी याददाश्त में मुझे पता है कि यह लड़की कितनी ओल्ड बनती थी मुझसे और इसके साथ भी हुई कितनी दयालु बन रही है और सॉफ्ट बन रही है, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर अपने एमसी की गर्लफ्रेंड रिंग को दिखाते हुए बताती है मैंने जैन ब्रदर मेरे हैं और मैं उनकी हूँ और यहाँ पर उन्होंने मुझे 1 लाख यौन का एक रिंग गिफ्ट किया है और मैं अब अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ, जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं यह काफ़ी वर्थलेस है इसके सामने, इस रिंग के सामने वह सारी चीज़ें। वहाँ पर अपना एमसी बताता है ठीक है अगर सब लोग यहाँ पर खुश हैं तो तुम मुझे ह्यूमिलेट क्यों कर रही हो, मैं यहाँ से जाता हूँ, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। और अपने मन में सोचता है अब मुझे इसकी चिंता नहीं करनी है, अगर मुझे दोबारा चांस मिला है तो मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊँगा और आगे चलकर यह सारे लोग मेरे लिए सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह होंगे जब मैं कल्टिवेट कर लूँगा, ऐसा अपना एमसी सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर झाओ को गुस्सा आ गया होता है और वहाँ पर अपने हाथ को पटकते हुए बताता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे इस तरीके से बात करने की, अभी जल्दी से तुम इससे माफ़ी मांगो। तभी हम लोग देखते हैं झाओ के वहाँ पर काले कलूटे बॉडीगार्ड भी आ चुके होते हैं जो कि बताते हैं तुमने अपने एमसी से बताते हैं तुमने सुना ना अभी बॉस ने क्या कहा, जल्दी से उनसे माफ़ी मांगो। हम लोग देखते हैं अपने एमसी बताता है मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझसे माफ़ी मंगवा सको, तुम अपने पैसों को अपने पास में रखो और इससे मेडिसिन
खरीद लेना। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे हड्डियों की पोजीशन कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ऐसा अपना एमसी बताता है। और बताता है ठीक है, मैं विश करूँगा कि तुम्हारी लाइफ काफ़ी लंबी हो और इसे रख लो और तुम अपने लिए इलाज करवा लेना, ऐसा अपना एमसी कहकर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर झाओ अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है। उसके बॉडीगार्ड अपने एमसी के सामने आकर उसे रोक लेते हैं और वहाँ पर झाओ बताता है, लड़के तुम मुझे लेक्चर देकर यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हारे पास काफ़ी हिम्मत है, इसलिए जल्दी से तुम मेरे सामने घुटने के बल आओ और जल्दी से मुझसे माफ़ी मांगो। अगर तुम घुटने के बल आकर अगर मेरे जूतों को लिक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं तुम्हारे जाने के बारे में सोचूंगा और तुम्हें जाने दूंगा, ऐसा झाओ बता रहा होता है। तभी वहाँ पर अपने एमसी की गर्लफ्रेंड बताती है, जो अभी झाओ ने कहा वह सही है, तुम्हें लेसन सिखाने की ज़रूरत है, अब जल्दी करो, अपनी नील डाउन आओ, अपनी घुटने के बल आओ और जो झाओ ने कहा उसे करो। अपने एमसी बताता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम लोग कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो। तभी वहाँ पर झाओ अपने गर्दन से कुछ काली गोली निकालता है, मतलब ये उसकी गर्दन भी मैल होती है जिसे एक गोले की तरह बना देता है झाओ और बताता है, जल्दी करो, इस चीज़ को तुम खाओ तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने का चांस दूंगा और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तभी वहाँ पर एमसी की गर्लफ्रेंड बोलती है, तुम कितने ग्रेट हो, और हंसने लगती है। अपने एमसी को काफ़ी गुस्सा आता है तो अपना एमसी अपनी गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करता है और बताता है, तुम लोग मुझे काफ़ी इरिटेट कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें कुछ लेसन सिखाने की ज़रूरत है, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरे ओपोनेंट बन सको, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं पीछे वाला बॉडीगार्ड बताता है, ब्रदर चलो हम इसे पीटते हैं। तभी वह काला वाला बॉडीगार्ड बताता है, ओके ब्रदर, और बताता है कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो आई बनने का, मतलब तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम बहुत पावरफुल हो, ऐसा अपने एमसी से बता रहा होता है और अपने एमसी को पकड़ने जा रहा होता है और बताता है, लड़के मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि अपने घुटनों के बल आओ और माफ़ी मांगो, नहीं तो, ऐसा बता रहा होता। तभी अपने एमसी उसे काफ़ी गुस्से से देखता है और बताता है, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। वहाँ पर वह बॉडीगार्ड घबरा जाता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी के तरफ से काफ़ी किलिंग ऑरा निकल रहा होता है और वह दोनों घबरा रहे होते हैं। और वहाँ पर झाओ बताता है, इसकी आंखें तो काफ़ी खतरनाक हो रही हैं। तभी यहाँ पर अपने एमसी की गर्लफ्रेंड बताती है, यह काफ़ी डरावना लग रहा है। तभी अपनी एमसी की गर्लफ्रेंड बताती है खुद से, मैं इस जैसे ड्रेस से कैसे डर सकती हूँ। और वहाँ पर एमसी की गर्लफ्रेंड बताती है, ब्रदर जॉन तुम इसके अपीयरेंस से डरो मत और इसे जल्दी से पीटना स्टार्ट करो। हम लोग देखते हैं जॉन्ग वहाँ पर उठता है और बताता है, लड़के मैं तुम्हें आज देख लूँगा, ऐसा जॉन्ग बता रहा होता है और आगे चलने की कोशिश करता है। तभी वह अपने पैरों से लड़खड़ा जाता है और वहाँ पर गिर जाता है। तभी हम लोग देखते हैं जो जॉन्ग ने वह ब्लैक पिल ली होती है वह उछलते हुए अपने एमसी की गर्लफ्रेंड की ओर जा रहा होता है। अपनी एमसी की गर्लफ्रेंड बता रही होती है, क्या तुम ठीक हो, और ऐसा बता रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं वह ब्लैक चीज अपने एमसी की गर्लफ्रेंड के मुंह के अंदर चली जाती है और वहाँ पर वह लड़की उस चीज को खा लेती है और इसे खाने के बाद उसे डिस्कस्टिंग फील होता है और बताती है, अपने घुटनों पर बल आ जाती है और बताती है, डैमेट ये डिस्कस्टिंग है, और बताती है एमसी से, मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसा वह बता रही होती है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर उस मेंशन से बाहर आ गया होता है और अपने मन में सोचता है, लेकिन यह सारी चीजें तुम्हारी किस्मत में थी, इसलिए तुम्हारे साथ घट हुई और मैं तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचूंगा। तुमसे डील करने के लिए कोई टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम पर इतना टाइम खर्च करूंगी, ऐसा अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है और बताता है, इस दुनिया में केवल वही इनविंसिबल हो सकता है जो काफी पावरफुल हो, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है और जाता है और बताता है, यहाँ पर मुझे काफी साल हो चुके हैं इस जगह को देखे हुए, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं अपनी फैमिली को दोबारा देखने जा रहा हूँ और यहाँ पर काफी सारे साल बीत चुके हैं। और वहाँ पर अपना एमसी बताता है, मुझे दोबारा से यह मौका मिला है इस लाइफ को जीने का और इस टाइम पे मैं लीन फैन इस लाइफ को काफ़ी अच्छे तरीके से जीऊँगा और मैं कल्टीवेशन को सरपास कर दूंगा डेफिनेटली, अपनी प्रीवियस लाइफ से तो अच्छी इस लाइफ को जीऊँगा, ऐसा अपना एमसी सोच रहा होता है। और वहाँ पर अपने एमसी जाते हुए अपने मन में सोच रहा है, मेरी सिस्टर बीमार थी पिछली लाइफ में, मुझे पता चला था कि वह पूरे साल बीमार थी और सफ़र कर रही थी बहुत गंभीर बीमारी से, और मेरा बिगेस्ट रिग्रेट था कि मेरे पिछले लाइफ में मैं अपनी सिस्टर को बचा
बचा नहीं सका और वह बीमारी के कारण मर चुकी थी। मैं वहाँ पर काफ़ी होपलेस था, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है और वह एक मेडिसिन शॉप पे आता है। वहाँ पर मेडिसिन शॉप का ओनर बताता है वेलकम सर, आपको क्या चाहिए। वहाँ पर अपना एमसी किसी हर्ब का नाम लेता है और बताता है मुझे ये चाहिए और अपने एमसी उसे पैसे देता है और बताता है अपने मन में मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, लेकिन इतने में पैसे काफ़ी होंगे इस मेडिसिन को खरीदने के लिए। हम लोग देखते हैं वह ओनर उसे रुकने के लिए कहता है कि आप थोड़ा रुके, मैं उस मेडिसिन को निकालता हूँ। अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मैं यहाँ पर इंसानों की बीमारियों को ठीक कर कर काफ़ी सारे पैसों को कमा पाऊंगा, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है और बताता है और उस हर्ब को ले लेता है और बताता है मेरे पास कुछ हर्ब तो आ गए हैं। और वहाँ पर अपने एमसी जा रहा होता है और बताता है मेरे पास 9 हेवनली स्टोन है जिससे मैं काफ़ी पावरफुल हूँ और इसका यूज़ करके मैं क्यूआई को कल्टिवेट कर पाऊंगा और मैं अपनी सिस्टर की बीमारी को कम्प्लीटली क्योर कर पाऊंगा इस चीज़ से। वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने घर पर आ गया होता है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर 3 लड़के होते हैं और जो कि अपने एमसी की सिस्टर से बता रहे होते हैं लिटिल गर्ल तुम्हें अपनी डोर को ओपन करना चाहिए, हम लोग तुमसे मिलने आए हैं, हमें अंदर आने दो। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर आता है और उन लोगों को देखता है और बताता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस बात को सुनते ही उसकी सिस्टर अपने ब्रदर की आवाज़ को सुनती है तो जल्दी से डोर को ओपन करती है और तेजी से भागते हुए अपने एमसी के पास आ जाती है और उसके गले लग जाती है। अपने एमसी बताता है सिस्टर तुम इतना मत डरो। वहाँ पर उसकी सिस्टर बताती है ब्रदर मैं बहुत डर रही हूँ यहाँ पर। वहाँ पर तभी वह टकलू आता है और बताता है तुम्हारा यूजलेस ब्रदर यहाँ पर आ चुका है। अपना एमसी उसे गुस्से की नज़रों में देखता है और बताता है क्या तुमने मेरी सिस्टर को बुली किया है, और काफ़ी गुस्से में होता है अपने एमसी। और उसके पीछे एक मॉन्स्टर की फेस लिए हुए एक इमेज दिखाई जाती है और वहाँ पर अपना एमसी अपने पावर को एक्टिवेट भी कर लेता है और बताता है क्या तुमने मेरी सिस्टर को टच करने की हिम्मत की है। तभी वहाँ पर वह टकलू डर जाता है और बताता है क्या तुम मुझे डराने की हिम्मत कर रहे हो। तभी अपने एमसी अपने हाथों से लाइटनिंग अटैक को बनाने लगता है। तभी वहाँ पर टकलू बताता है क्या तुम सच में सोच रहे हो कि तुम पावरफुल बनने का प्रिटेंड करोगे तो हम तुमसे डर जाएंगे। तुम्हें पता होगा उस बारे में, मैंने पहले ही 1 हफ्ते पहले तुमसे बताया था और तुम मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ रोन बन जाऊं, ऐसा वो टकलू बताता है। तुम लाओ को जानते ही होगे। तभी वहाँ पर अपना एमसी बताता है तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से बाहर निकलो। और अपना एमसी अपने मन में सोचता है हाँ मुझे याद है कि यह मेरे मॉम डैड का घर हुआ करता था, लेकिन जैंग गैंग ने रियल एस्टेट क्या कंपनी का मालिक है जो कि इसे डेवलप करना चाहता और मैं कुछ अपॉर्चुनिटी उठाने के चक्कर में काफी सस्ते में एक डिमोलिश अपने घर को डिमोलिश कर दिया काफी लोग चीजों में, जिससे मुझे काफी सारी परेशानियां हुई उस लाइफ में। और अपने एमसी अपने मन में सोचता है यहाँ पर काफी सारे बीस्ट हैं, लेकिन ये सारे बीस्ट मेरे पिछले लाइफ के हैं, मतलब काफी बुरे लोग, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी उन लोगों को काफी डरावने लुक में घूरता है। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से उसकी सिस्टर उसके सेट को खींच रही होती है और अपने एमसी बताता है क्या तुम लोगों ने मेरे सिस्टर को bully किया है, अगर ऐसा करोगे तो। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर बताती है ब्रदर इसे भूल जाओ, हम इनसे फाइट नहीं कर सकते। वहाँ पर अपना एमसी अपनी सिस्टर के सर को सहलाते हुए बताता है तुम इनसे डरो मत जाओडाई, और अपने एमसी की सिस्टर का नाम है जाओडाई, और बताती है क्या उन्होंने तुम्हें बुली किया है। वहाँ पर अपने एमसी की सिस्टर बताती है नहीं, इन लोगों ने ट्राई किया कि वह मेरे कपड़े को निकाल सके और इस चीज में वह लोग फेल हो चुके, तो उन्होंने काफी बार मुझे टच किया है, ऐसा अपने एमसी की सिस्टर बता रही होती है। और वहाँ पर इस बात को सुनकर अपने एमसी को काफी गुस्सा आता है और बताती है क्या उन्होंने तुम्हें काफी बार टच किया है और अंडरस करने की कोशिश की। काफी ज्यादा अपने एमसी को गुस्सा आ गया होता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उस टकलू की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है और वह टकलू भी काफी घबरा जाता है और कहता है ये क्या है। वो टकलू कहता है रुक जाओ। तभी अपना एमसी उस पे अटैक कर देता है और उसके सर को अपने हाथों से पकड़ता है और काफी तेजी से उसे जमीन पर पटकता है और बताता है तो तुमने अपने इन्हीं हाथों से मेरे सिस्टर को टच किया है, और उन हाथों के ऊपर अपने एमसी अपने पैरों से दबाने लगता है, जिससे उस टकलू को काफी दर्द होता है और काफी चिल्ला रहा होता है। अपना एमसी बता रहा होता है क्या ख्याल है अगर मैं तुम्हारे दांतों को तोड़ दूं जो तुम्हारे सामने के दांत हैं। और अपने एमसी अपने हाथ के ग्रैप को काफ़ी टाइट कर रहा होता है और वहाँ पर वह टकलू बताता है ब्रदर प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वहाँ पर अपना एमसी बताता है तुमने जैंग के बारे में कुछ बताया था, जैंग राव के बारे में। तभी वहाँ पर टकलू बताता है उसके घुटनों के बल बैठ जाता है और बताता है ब्रदर प्लीज़ मुझे जाने दो, यह हमारी गलती थी। और वहाँ पर वह दोनों लड़के भी काफ़ी
तभी घबरा जाते हैं और वहाँ पर बताता है ठीक है अगर ऐसा है तो। फिर वहाँ पर वह तीनों लोग बताते हैं हमें माफ़ करना ब्रदर, अगर आपको कोई परेशानी हुई हो तो हम यहाँ से जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने घर में आता है और बताता है जाओ भाई, क्या तुम अपने स्कूल को कितने दिनों से नहीं जा रही हो। वहाँ पर उसकी सिस्टर बताती है मैं पिछले 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ छींक आ रही है और मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मेरी सिस्टर की पास्ट लाइफ काफ़ी बीमारियों से गुजरी है और मैं इसके साथ नहीं था और मैं अपनी प्यार के पीछे पड़ा था, द शैडो ऑफ माई ब्रोकन लव। ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। अपना एमसी बताता है मेरी सिस्टर पिछले लाइफ में अकेली रही और अपने बीमारियों से जूझ रही थी और मैं इसके बारे में कुछ भी सोच नहीं रहा था और मैं वहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं था। अब ऐसा अपने एमसी अपने आप को कह रहा होता है कि मैं कोई ह्यूमन नहीं था उस टाइम पे और मैं सिर्फ अपने प्रीवियस लाइफ की गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा और इसे ठीक कर रहूँगा। तभी अपने एमसी बताता है मैंने कुछ मेडिसिन लाई है तुम्हारे लिए, चलो मैं तुम्हें इसे तुम पर यूज करता हूँ। वहाँ पर उसके सिस्टर बताती है लेकिन इस मेडिसिन का यूज कैसे करना है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है तुम्हें नहीं पता होगा, जल्दी से पीछे घूम जाओ। वहाँ पर उसकी सिस्टर पीछे घूम जाती है और बताती है ठीक है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी उस मेडिसिन को निकालता है और बताता है कि अपने बालों को ऊपर करो। वहाँ पर अपने एमसी अपने पावर को एक्टिवेट करता है और उस मेडिसिन को लेता है और अपने सिस्टर की गर्दन पर लगाने लगता है और अपने मन में कुछ एनर्जी पावर्स को भी एक्टिवेट करता है और अपनी सिस्टर की गर्दन पे यूज करने लगता है जिसमें से पॉइजन ब्लड होता है और कुछ ब्लड फ्लो के बारे में बता रहा होता है अपने एमसी। और इस एनर्जी को अपने एमसी यूज करता है तो उसकी सिस्टर को कुछ दर्द होता है। अपने एमसी वहाँ पर घबरा जाता है, तभी उसके सिस्टर को रिलीफ महसूस होने लगता है और उसकी सिस्टर वहाँ पर आराम से सो जाती है। वहाँ पर अपने एमसी उसे पकड़े हुए उसे देख रहा होता है और बताता है आफ्टर ऑल यहाँ पर कोई बिस्तर नहीं है इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेटा सकता हूँ और यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है जब यह लड़की उठेगी तो इसे काफी अच्छा महसूस होगा और इसकी बीमारी कुछ हद तक ठीक हो चुकी होंगी। हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर कुछ तालिस्मान को बताता है और उसे अपनी सिस्टर के पास रख देता है और अपने एमसी बता रहा होता है कि इस तालिस्मान को जब तक मेरी सिस्टर के पास रहेगा तब तक कोई नॉर्मल पीपल मेरी सिस्टर को इंजर्ड नहीं कर पाएगा और इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और वहाँ पर अपने एमसी वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है चलो यहाँ पर मेरी सिस्टर अपने घर में तो सुरक्षित रहेगी और अपने एमसी बाहर आ जाता है और अपनी जेब से 100 युआन को निकालता है और अपने मन में सोचता है मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मुझे बाहर जाना होगा और कुछ पैसों को कमाना होगा, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोचता है सिर्फ 100 युआन से अगर कोई ज़्यादा पैसा बनाना चाहता है तो यह सिर्फ एक ही रास्ता है, गैम्बलिंग। हम लोग देखते हैं अपने एमसी कसिनो के पास आ गया होता है और बताता है चलो यहाँ पर कुछ पैसों को बनाते हैं। अपने एमसी अपने मन में सोचता हूँ मैं यहाँ पर कल्टीवेटर हूँ इसलिए मुझे यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं होगी, मैं यहाँ पर आ गया हूँ लेकिन मुझे ट्राई करना है कि मैं अपनी स्किल को शो ना करूँ यहाँ पर काफ़ी लोगों के आसपास। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कसिनो का मैनेजर काफ़ी सारे गेस्ट को इन्वाइट करें वेलकम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वह वेटर अपने एमसी को देखता है और अपने मन में सोचता है इस पुअर की इतनी हिम्मत की वह यहाँ पर आ रहा है, चलो ठीक है अगर ऐसे लोग आते रहेंगे तो हमारे कसिनो का काफ़ी प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा वह वेटर सोच रहा होता है और उसे जाने देता है और अपने मन में सोचता है यहाँ पर काफ़ी सारे विजिटर आ रहे हैं और सब के सब विजिटर हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर कसिनो का शो और वहाँ पर 2 बनी गन भी होती हैं और वह लोग गेस्ट का वेलकम कर रही होती हैं और कहती है वेलकम गेस्ट, क्या आपको इस गेम को खेलना है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी भी आता है और अपने दांत कुछ फाड़ कर हंस रहा होता है उन सभी चीज़ों को देखकर। वहाँ अपने एमसी काउंटर पे आता है तो काउंटर वाला पर्सन बताता है कि क्या तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है। अपने एमसी पूछता है क्वालिफिकेशन। तभी अपने एमसी अपने मन में सोचता है यहाँ यह पहली बार है जब कोई क्वालिफिकेशन के बारे में मुझसे मेरे सामने पूछ रहा है, क्योंकि मैं पिछले टाइम पे एक लॉर्ड हुआ करता था और वहाँ पर कोई भी मुझसे मेरी क्वालिफिकेशन नहीं पूछा पाता था। ऐसा अपने एमसी अपने मन में सोचता है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं एक बुढ़े पर्सन को जो कि अपने एमसी को देख रहा होता है और बताता है इसका इनर स्ट्रेंथ तो काफ़ी
पावरफुल है और वह मुझसे काफ़ी स्ट्रॉन्गर है। यह फर्स्ट टाइम है जब मैं इतने यंग मास्टर को देख रहा हूँ और यहाँ पर वह पर्सन स्माइल करता है और अपने मन में सोच रहा है यह बच्चे का फ्यूचर काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर मैं इसे अपने अंडर कर लें तो काफ़ी अच्छा होगा और यह मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। ऐसा हुआ बुढ़ा पर्सन अपने मन में सोचता है, अपने एमसी बताता है ठीक है बताओ कि क्वालिफाई होने के लिए मुझे क्या करना होगा और ताकि मैं यहाँ पर खेल सकूँ। तभी वहाँ पर वह पर्सन बताता है तुम्हारे पास कम से कम 10 मिलियन होना चाहिए तब जाके तुम इस टेबल पर खेल पाओगे, क्या तुम्हारे पास है? और हंस रहा होता है। अपने एमसी बताता है 10 मिलियन इतना तो नहीं है। और फिर वह दोनों भी हंसने लगते हैं जो उस टेबल पे बैठे होते हैं और वह लोग और बाकी सारे पीछे के लोग हंसते हुए बात कर रहे होते हैं। यह बच्चा काफ़ी अनोई कर रहा है, यह तो काफ़ी बेवकूफ़ है, क्या इसे पता नहीं कि यह किन लोगों के सामने बैठा है? लगता है यह काफ़ी बेवकूफ़ है। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को इन सभी की बातों को सुनकर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और उस टेबल की जो गर्ल होती है जो इन लोगों को गेम खेलने में मदद कर रही होती है वह लड़की अपने मन में सोचती है यह लड़का काफ़ी एरोगेंट है और उसने यहाँ पर हिम्मत की कि इस टेबल पर आकर यह प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकें। क्या इसे नहीं पता कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं? ऐसा वह लड़की सोच रही होती है। तभी वहाँ पर दूसरा पर्सन बताता है जल्दी से यहाँ पर कोई आओ और किसने इस लड़के को यहाँ पर अंदर आने दिया? क्या तुम लोगों को नहीं पता? हम लोग देखते हैं कैसीनो का मैनेजर आता है और काफ़ी तेजी से आता है और बताता है मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं अभी इस बच्चे से डील करता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कैसीनो का मैनेजर बताता है सिक्योरिटी जल्दी से आओ और इस बच्चे ने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया है, इसे जल्दी से उठाकर बाहर फेंक दो। तभी वहाँ पर वह बुढ़ा पर्सन बताता है तुम यहाँ पर रुक सकते हो, यह बच्चा मेरे साथ है और मैंने इसे इन्वाइट किया है, 30 मिलियन इसके लिए काफ़ी होंगे। और वहाँ पर वह 30 मिलियन दे देता है। आसपास के लोग बात कर रहे होते हैं क्या इस पर्सन को प्रोटेक्ट करें वाई नाउ, और इस बुढ़े का पर्सन नाम है वाई नाउ। और वहाँ पर ब्लैक जैकेट वाला पर्सन बताता है अगर यह नेटिव ब्रदर वाई नाउ ने इन्वाइट किया है तो हम इसी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं खेलना। वहाँ पर येलो हेयर वाला पर्सन बताता है या चलो खेलते हैं। हम लोग देखते हैं अपना एमसी उसको देखता है और इससे 30 मिलियन का चेक ले लेता है और बताता है थैंक यू ओल्ड मैन। और अपने एमसी वहाँ से जाते हुए बताता है आपने मुझे 30 मिलियन दिए हैं, यह काफ़ी छोटी अमाउंट है, मैं आपको इससे ज़्यादा अमाउंट आपको दूंगा और इसे मैं जल्दी से ही दे दूंगा। वहाँ पर येलो हेयर वाला पर्सन बताता है हंसते हुए तुम काफ़ी क्रेजी फील हो, तुम काफ़ी मजाकिया हो, मैं तुम्हें पछताने पे मजबूर करूँगा। ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। वहाँ पर वह लड़की अपने मन में सोचती है इस लड़की को देखकर मुझे लगता है यह काफ़ी लो क्लास का पर्सन है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी इस चेक को लेकर सूंघने की कोशिश कर रहा होता है नाक से लगाकर। वहाँ पर वह लड़की गेम को स्टार्ट कर देती है और बताती है यहाँ पर सबसे बड़े पर्सन में आता है वाई नाउ। वाई की बात कर रही होती है उस बुढ़े पर्सन की, बताती है कि वह सेकंड ओल्डेस्ट पर्सन है यहाँ पर। हम लोग देखते हैं उन लोगों का गेम स्टार्ट हो चुका होता है। ब्लैक जैकेट वाले के पास आया होता है किंग कार्ड और येलो हेयर के पास आया होता है जोकर और वहाँ पर वाई के पास आया होता है क्वीन और वहाँ पर अपने एमसी के पास आया होता है एक का सबसे बड़ा कार्ड। हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसे देखता है और वहाँ पर वह लड़की सोचती है मुझे लगता है कि यह लड़का काफ़ी लूज करने वाला है और वह लड़की उन कार्ड के ऊपर चीज़ों को बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोचता है तुम सभी के सामने झूठ बोल सकती हो लेकिन तुम्हें मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास एक ऐसा एबिलिटी है जिससे मैं लोगों के थॉट पढ़ सकता हूँ और यह तुम्हारा ट्रिक तो काफ़ी छोटा है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर वाई अपनी कार्ड को देखता है और देखता है उसमें एक जोकर होता है जिससे अपना वाई बताता है मुझे कुछ बुरा फील हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर इस गेम को पैक करता हूँ। वहाँ पर वह लड़की अपने मन में सोचती है क्या वाई के पास तो काफ़ी बेस्ट कार्ड थी इस गेम में लेकिन वह इसे यहाँ पर बेवकूफ़ बन गया और यहाँ पर उसने अपने गेम को नहीं खेला। चलो देखते हैं कि अगली बेस्ट कार्ड किसके पास है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर येलो हेयर वाला पर्सन बताता है ठीक है मैं अपनी चाल को चलूँगा और यहाँ पर अगर कोई रीज़न नहीं है कि यहाँ पर वाई नहीं है तो क्या हुआ मैं अपनी चाल को चलता हूँ। और वहाँ पर येलो हेयर वाला चाल चल देता है। वहाँ पर ब्लैक जैकेट वाला भी बताता है तो मैं भी यहाँ पर किसी से डरता नहीं हूँ, मैं भी अपनी चाल को चलूँगा। वहाँ पर ब्लैक जैकेट वाला भी चाल चल देता है। तभी वहाँ पर अपने एमसी अपनी चाल को चल देता है और अपने मन में सोचता है यहाँ पर सबसे बड़ा कार्ड तो मेरे पास है तो मैं यहाँ पर किससे डरूंगा।
वहाँ पर येलो हेयर वाला पर्सन बताता है ठीक है मैं अपनी चाल को डबल करता हूँ और चलता हूँ। और वहाँ पर येलो हेयर वाला पर्सन अपने मन में सोचता है मैं इस बेवकूफ़ लड़के से हार तो नहीं सकता, और मुझे पता है कि इस बेवकूफ़ लड़के के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो मैं अपने चाल को काफ़ी बढ़ा दूंगा ताकि इसके लिए मुश्किल हो सके। वहाँ पर ब्लैक जैकेट वाला पर्सन बताता है ठीक है मैं अपनी चाल को चलता हूँ। और ब्लैक जैकेट वाला पर्सन अपने मन में सोचता है मेरे पास तो किंग है, सबसे बड़ा कार्ड मतलब किंग होता है एक के, और मैं यहाँ पर आसानी से इस गेम को जीत सकता हूँ, ऐसा ब्लैक जैकेट वाला पर्सन सोच रहा होता है। तभी अपने एमसी अपने सीक्रेट को पीते हुए अपने मन में सोचता है ठीक है मैं अपनी चाल को डबल करता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर पैसे इनफ नहीं है मेरे लिए, अगर आप लोग हारना ही चाहते हैं तो ये इतना पैसा नहीं है जो आप हार सको, मैं इस चाल को और भी डबल करूंगा। और अपने एमसी चाल को डबल कर देता है। वहाँ पर अब येलो हेयर वाला पर्सन बताता है तुम्हारे अंदर काफ़ी क्रेज है, तुम्हारे अंदर काफ़ी हिम्मत है, और वहाँ पर येलो हेयर वाला पर्सन अपने कार्ड को पैक कर देता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग बात करते हुए और बताता है एक पर्सन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर बिग ब्रदर अपनी कार्ड को बैक कर देंगे, मुझे लगता है कि यह किट तो काफ़ी डेडली है और काफ़ी स्कैरी, पता नहीं इन दोनों में कौन जीतेगा। वहाँ पर दूसरा पर्सन बताता है यह तो डेड एंड है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कार्ड को शो होने वाला है। तभी वहाँ पर ब्लैक जैकेट वाला पर्सन जो कि अपने एमसी के अपोनेंट में होता है और बचा होता है इस गेम में, वह बताता है ठीक है वेरी गुड ठीक है मैं तुम्हारे कार्ड को देखना चाहता हूँ, चलो शो करते हैं। और वहाँ पर ब्लैक जैकेट वाला पर्सन शो कर देता है। हम लोग देखते हैं ब्लैक जैकेट वाला पर्सन कहता है उस लड़की से कार्ड को शो करने के लिए, फिर वह लड़की उन कार्ड को देखती है और बताती है ब्लैक जैकेट वाले से सॉरी सर तुमने लॉस्ट कर दिया, तुम हार चुके हो, ऐसा वह लड़की बताती है। तभी ब्लैक जैकेट वाला कहता है क्या ऐसे कैसे हो गया। तभी वह अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है ठीक है मुझे नहीं लगा था कि एक बच्चा जो मुझे शॉक कर देगा, लेकिन यह कुछ बड़ी चीज नहीं है, चलो तुम जीत चुके हो इस बार। तभी वहाँ पर येलो हेयर वाला पर्सन बताता है ओके ठीक है मेरी कार्ड्स को देखो और बताओ कि मैं जीता हूँ या नहीं। फिर हम लोग देखते हैं उसके कार्ड में 2 जोकर आए होते हैं जिससे वह जीत नहीं पाया होता है। फिर वहाँ पर येलो हेयर वाला पर्सन बताता है क्या मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं एक छोटे से बच्चे से हार गया हूँ, और येलो हेयर वाला पर्सन काफी गुस्सा करता है। तभी वहाँ पर अपने एमसी बताता है मेरे कार्ड्स को देखो, और हम लोग देखते हैं एमसी के पास 5 1 आए होते हैं, और अपना एमसी बताता है क्या तुम लोग टीम बनाकर भी जीतना चाहते हो, लेकिन यह तो बहुत बड़ा पागलपन है क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी कार्ड है इसलिए मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ। हम लोग देखते हैं वहाँ पर मैनेजर आता है और बताता है आपने टोटल 280 मिलियन जीत चुके हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपना एमसी अपने नाक को ऊंचा करते हुए वहाँ पर खड़ा होता है और पीछे से लोग उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। फिर अपना एमसी बताता है मुझे माफ करना लेकिन ये सारे पैसे थोड़े कम हैं, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। तभी वहाँ पर येलो हेयर वाला पर्सन बताता है रुको तुम कहाँ जा रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी डेस्टिनी सिर्फ जीतना है तो तुम दोबारा आओ और फिर इस बार खेलो, हम लोग दोबारा से खेलेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे, ऐसा हुआ येलो हेयर वाला पर्सन बताता है और अपने एमसी को धमकाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वाई बताता है तुम अगर उसे प्रॉब्लम में डालते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा वाई बता रहा होता है। तभी येलो हेयर वाला पर्सन बताता है ओल्ड वाई तुम इस लड़की की इतनी क्यों मदद कर रहे हो, तुम इस लड़की की इतनी बार बार मदद क्यों कर रहे हो। ओल्ड वाई बताता है येलो हेयर वाले से तुम शांति से यहाँ पर बैठ जाओ। वहाँ पर येलो हेयर वाला पर्सन अपने गुस्से को शांत करता है और बैठ जाता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ से काउंटर पर से अपने पैसों को ले लेता है और आता है ओल्ड वाई के पास और बताता है ओल्ड मैन यह तुम्हारे 30 मिलियन है जो मैंने तुमसे उधार लिया था, तो मैं इनसे तुम्हें दोबारा लौटा रहा हूँ। वहाँ पर ओल्ड वाई बताता है ठीक है यंग पर्सन मैं तुम्हारे इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, यह मेरा बिजनेस क्लास है, क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं, ऐसा ओल्ड वाई बताता है। और बताता है अगर तुम टेंडू सिटी आओगे तो मुझसे जरूर मिलना, अगर तुम्हें कोई काम हो तो बताना, ऐसा ओल्ड वाई बताता है। हम लोग देखते हैं अपना एमसी ओल्ड वाई को देखते हुए बताता है यह ओल्ड वाई कोई सिंपल पर्सन नहीं है, मुझे पता है कि जो भी उस सिटी में रहते हैं वह लोग सिंपल नहीं होते हैं, ऐसा अपना एमसी सोच रहा होता है। वहाँ पर एमसी बताता है आपका थैंक्स आज मेरी मदद करने के लिए, मैं आपके फेवर को दोबारा जरूर लौटाऊंगा, आगे जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको रिपे करूंगा, ऐसा अपने एमसी बताता है और उस कार्ड को ले लेता है। हम लोग देखते हैं ओल्ड वाई अपने गार्ड से बताता है जाइनन
मिस्टर लिन को उसके घर पर छोड़ दो। वहाँ पर जैनन बताता है ठीक है बॉस, ऐसा वाई बताता है। और फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल का सीन। और वहाँ पर वही पर्सन गुस्सा कर रहा होता है और बताता है मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, मैं सैनन को कॉल करूंगा और उस बच्चे को जल्दी से यहाँ से हटवा दूंगा। वहाँ पर अपनी एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है जो कि बताती है हाँ मेरे हस्बैंड तो काफ़ी औसम है और हम लोगों को उसे एक लेसन सिखाने की ज़रूरत है। तभी हम लोग देखते हैं वह पर्सन उस अपने एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड को कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और बताता है हंसते हुए हम लोग उसे काफ़ी अच्छा लेसन सिखाएंगे। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग अपने एमसी की कार को देखते हैं। वहाँ पर अपना एमसी सिगरेट को पी रहा होता है और वहाँ पर जाओनैन बताता है मिस्टर वाई ने कहा था कि आप एक्सपर्ट हैं इन सारी चीज़ों में। वहाँ पर अपना एमसी बताता है हंसते हुए नहीं मैं तो बस यहाँ पर आज लकी था, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। तभी वहाँ पर जाओनैन को कोई कॉल करता है। वहाँ पर अपना जाओनैन कॉल करता है और वहाँ से कोई बोलता है ब्रदर नैन आपके ब्रदर को किसी ने पीटा है, आपको इसके लिए उसे सबक सिखाना होगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पर नैन गुस्सा कर रहा होता है और पूछता है आखिर किसने तुम्हें पीटने की कोशिश की है, जल्दी से मुझे उसका एड्रेस दो, मैं पहले अपने गेस्ट को छोड़ने जाऊंगा और उसके बाद मैं वहाँ पर आकर उससे निपटूंगा, ऐसा नैन बता रहा होता है। येलो ईयर वाला पर्सन बताता है ब्रदर नैन जल्दी करिए और यहाँ पर आइए, मैंने कुछ लोगों को यहाँ पर उसके दरवाजे के सामने खड़ा किया है लेकिन मैं उस घर के अंदर नहीं जा सकता, मुझे काफ़ी डर लग रहा है। वहाँ पर ब्रदर नैन बताता है यह काफ़ी शर्म की बात है कि तुम अंदर जाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, लगता है मुझे वहाँ पर आना होगा और उस पर्सन से डील करना होगा, ऐसा नैन बताता है। और बताता है मैं जल्दी वहाँ पर आ रहा हूँ। वहाँ से हम लोग अपने एमसी को देखते हैं जो कि एक स्माइल करता है। हम लोग देखते हैं अपना एमसी अपने घर के सामने आ जाता है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो उसके दरवाजे को ब्लॉक किए होते हैं। फिर वहाँ पर येलो ईयर वाला पर्सन अपने एमसी को देखता है और पीछे मुड़ता है और बताता है मैंने अभी ब्रदर नैन को बुलाया है जो कि तुमको काफ़ी अच्छा सबक सिखाएंगे। तभी वहाँ पर अपना एमसी बताया है मैंने तुमसे पहले ही बताया था। तभी अपना एमसी ऐसा कुछ बता रहा होता है तभी उसका नज़र उसके एक्स गर्लफ्रेंड की ओर जाता है और देखता है तो वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड काफ़ी वहाँ पर खड़ी होती है और अपने एमसी को देखती है और बताती है लिन फैन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर आज मरने वाले हो और तुम मुझे कभी भी डिजर्व नहीं करते थे, ऐसा वह बता रही होती है। तभी वहाँ पर नैन आ जाता है और पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है। वहाँ पर येलो हेयर वाला पर्सन ब्रदर नैन को देखता है और बताता है ब्रदर नैन यही पर्सन है जिसने मुझे पीटा है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी बड़े ही चिल अंदाज में अपने नाक को खिंचाते हुए खड़ा होता है। वहाँ पर ब्रदर नैन बताता है क्या इस पर्सन ने तुम्हें पीटा है और घबरा रहा होता है ब्रदर नैन वहाँ पर। तभी वहाँ पर अपना एमसी बताता है डोंट वरी मैं इस चीज को संभालता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं येलो हेयर वाला पर्सन बताता है मैंने तुमसे पहले ही बताया है कि ब्रदर नैन काफी ग्रेट पर्सन है और तुमको क्या लगता है कि तुम काफी बड़े बन रहे थे, तुम उसको काफी पावरफुल बनना समझ रहे थे, अब तुम अपनी एटीट्यूड को क्यों नहीं शो करते हो, ऐसा वह काफी सारी चीजें बता रहा होता है। तभी वहाँ पर अपने एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड आती है और बताती है यह ब्रदर नैन है, यह तो काफी हैंडसम है, लिन फैन खुद को देखो और इसके बगल में खड़े होकर ब्रदर नैन को देखो, तुम इनसे कई गुजरे लग रहे हो, ऐसा वह लड़की बता रही होती है अपने एमसी को और ऐसी काफी सारी बातें बता रही होती हैं। अपने एमसी वहाँ पर चुपचाप खड़े होता है और वह लोग कहते हैं तुम काफी पुअर गए हो। और वहाँ पर येलो हेयर वाला पर्सन बताता है यह नैन गए हैं और यह वाई के पर्सनल बॉडीगार्ड हैं और आज यह तुम्हें मारने के लिए आए हैं, तुम अभी हिम्मत नहीं कर पाओगे हम लोगों से दोबारा रिवेंज लेने की। और काफी हंस रहे होते हैं। अपना एमसी चिल मारकर वहाँ पर खड़ा होता है और इन लोगों की बातें सुन रहा होता है और बताता है अगर तुम्हारा कहना खत्म हो चुका है तो तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम लोग यहाँ पर काफी शोर मचा रहे हो। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बताती है हमारा कहना अभी खत्म नहीं हुआ है। और फिर वहाँ पर वह लड़की बताती है यह सच में टाइम है एक्शन लेने का, मैं इसे और नहीं देखना चाहती हूँ, ऐसा वह लड़की बता रही होती है। तभी वहाँ पर नैन बताता है हाँ यह टाइम है जब मुझे एक्शन लेना चाहिए, मैं भी यहाँ पर काफी इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। और ब्रदर नैन अपनी सेट को ऊपर करने लगता है और वहाँ पर येलो हेयर वाला पर्सन बताता है हंसते हुए नैन गए ये अपना पावर दिखाएंगे और तुम्हें काफी अच्छे से पीटेंगे, ऐसा येलो हेयर वाला पर्सन बता रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं नैन गाय येलो हेयर वाले पर्सन के गाल पर एक थप्पड़ लगा देते हैं। तभी वहाँ पर येलो हेयर वाला पर्सन बताता है ब्रदर नैन मैंने आपको इसे पीटने के लिए कहा था लेकिन आप मुझे क्यों पीट रहे हैं। तभी वहाँ पर नैन बताता है क्या तुम अंधे हो चुके हो, तुम मिस्टर लिन को ओपन करने की हिम्मत कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर नैन ओल्ड वाई की गेस्ट हैं और क्या मुझे
लगता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी थक चुके हो, इसीलिए तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। वहाँ पर येलो हेयर वाला पर्सन अपने मन में सोचता है इस बच्चे ने इतनी आसानी से ओल्ड बॉय से दोस्ती कैसे कर ली, ऐसा और काफ़ी हैरान हुआ रहता है। तभी वहाँ पर नैन गाय बताता है घुटने के बलाओ और जल्दी से मिस्टर बीन से माफ़ी मांगो। वहाँ पर हम लोग देखते हैं एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड भी हैरान हो जाती है और घुटनों के बल आ जाती है। तभी वहाँ पर एमसी बताता है इसे भूल जाओ, मैं अभी ऐसे मूड में नहीं हूँ कि मैं इन जंगली कुत्तों से भिड़ूं, इसलिए इन्हें जाने दो और मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। और अपना एमसी वहाँ से जा रहा होता है। वहाँ पर नैन गाय बताता है तुम यहाँ से जल्दी से बाहर जाओ और बाहर मेरा वेट करो, मैं वहाँ पर आकर तुम लोगों को पनिश करूँगा। तभी वहाँ पर येलो हेयर वाला पर्सन कहता है ठीक है ब्रदर, हम जा रहे हैं। वहाँ पर नैन गाय अपने मन में सोचता है मैं कार में इनके खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहा था, लेकिन इन्होंने अभी इस चीज़ पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। नैन गाय बताता है अपनी एमसी से मिस्टर लैन, मैं आपसे सच में माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो मैंने आपके साथ कार में किया है, आपको आपके बारे में बहुत बुरा भला कहा है। तभी वहाँ पर अपने एमसी बताता है इस ओके, तुमने जो कहा वह अनजाने में कहा है, यह कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मैं इन छोटी चीज़ों के पर ध्यान नहीं देता हूँ, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर नैन गाय बताता है मुझे लगता है कि आप अडल्ट हो चुके हैं, जितनी अडल्ट में सब्र नहीं होती है उतना आप में है, यह काफ़ी अच्छी बात है, ऐसा नैन गाय सोच रहा होता है। तभी वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने घर में जा रहा होता है। तभी वहाँ पर अपने एमसी की सिस्टर उसे आते हुए देखती है तो जल्दी से अपना लिखना छोड़ के अपने ब्रदर की ओर दौड़ते हुए भागते हुए जाती है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं घर पर वापस आ गया हूँ। और अपने एमसी अपने मन में सोचता है मैंने अभी 200 मिलियन कमाए हैं और मैंने काफ़ी सारे लोगों को ऑफेंड कर दिया है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई हो, बस मुझे अपनी सिस्टर को स्माइल को प्रोटेक्ट करना। और ये डायलॉग मुझे काफ़ी पसंद आया यहाँ पर जो अपने एमसी ने कहा था। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर अपना एमसी किसी विला के पास आया होता है और वहाँ पर उसकी सिस्टर उस विला को देखते हुए बताती है ब्रदर क्या हम इस हाउस में रहने वाले हैं। वहाँ पर अपना एमसी बताता है ऑफ कोर्स। और वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है जो मेरा ओरिजिनल हाउस था वहाँ पर काफ़ी सारी बदबू आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी सिस्टर के लिए एक सूटेबल घर खोजा है और खास करके मेरी सिस्टर अभी इंजर्ड है, इसलिए उसे किसी अच्छे घर में रहना चाहिए। और यह कोई बेकार बात नहीं है, मैंने इस घर के ऊपर 14 मिलियन खर्च किए हैं इस विला को क्लीन करने के लिए। वहाँ पर उसकी सिस्टर बताती है ब्रदर यह विला काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा है, हमें इन सभी चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, हमारा घर काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है इस दोगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अभी काफ़ी सारे पैसे को बना रहा हूँ, इसलिए यह विला मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और अपना एमसी अपने मन में सोचता है इस समय जब बाकी सारे बच्चे इनोसेंट होते हैं और उन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन ज़ाओ डाओ इन सभी चीज़ों के बारे में चिंतित है, मुझे यह चीज़ें सोचकर भी बुरा लग रहा है, ऐसा अपना एमसी सोच रहा होता है। वहाँ पर ज़ाओ डाओ बताती है क्या सच में हम यहाँ पर रहने वाले हैं। वहाँ पर ज़ाओ डाओ बताती है क्या सच में हम यहाँ पर रहने वाले हैं। वहाँ पर अपना एमसी बताता है तुमको क्या लगता है कि ब्रदर तुमसे झूठ बोल रहा है, आप जल्दी से जाओ और अपने बेडरूम में जाओ और थोड़ा आराम करो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। वहाँ पर अपने एमसी की सिस्टर बताती है मेरा ब्रदर बेस्ट है, मेरा ब्रदर काफ़ी अच्छा है। फिर वहाँ पर उसकी सिस्टर विला के अंदर चली जाती है। फिर हम लोग देखते हैं अपना एमसी बताता है इस लाइफ में मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, मैं यह लाइफ बिना किसी रिग्रेट के जीने वाला हूँ, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। फिर हम लोग अगले सुबह देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रहा होता और बताता है मेरी सिस्टर मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया, अब जल्दी करो और इसे खा लो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है सबसे पहले मुझे अपने स्कूल जाना होगा। और अपने एमसी बता रहा होता है इस टाइम पे मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मुझे यहाँ पर अर्थ की किसी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे कुछ इम्प्रूव करना है अपनी कल्टीवेशन के अंदर, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी से कुछ चीज़ों को मतलब कुछ नॉलेज को प्राप्त करना चाहता हूँ जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने आ चुका होता है। तभी वहाँ पर उसका कोई टीचर आता है और बताता है जल्दी करो मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से कुछ चीज़ों को असाइनमेंट रूम में पहुँचाना है, जल्दी से अपने टीचर को की मदद करो। वहाँ पर
अपना एमसी बताता है मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। वहाँ पर वह पर्सन बताता है मैं तुम्हारा टीचर हूँ मेडिकल डिपार्टमेंट का, और मैं तुमसे बता रहा हूँ कि यह चीज़ें वहाँ पर ले जाना है और तुम यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हो, तुम्हें इसे काफ़ी बचाकर उसे अंदर की तरफ ले जाना है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है ठीक है तुम अपना टाइम लो और ये काम खुद से करो। और वहाँ पर टीचर कहता है तुम रुको। वहाँ पर वह टीचर अपने मन में सोचता है इस बच्चे को मुझे सबक सिखाना चाहिए। वहाँ पर टीचर बताता है अपने एमसी को रोकते हुए मैं तुमसे बता रहा हूँ कि तुमने इन चीज़ों को आज ही अंदर पहुँचाना है, अगर तुम इसे नहीं करते हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप आउट कर दूंगा, ऐसा टीचर बता रहा होता। वहाँ पर अपना एमसी कहता मुझे जाने दो। वहाँ पर टीचर उसे कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा अपने एमसी, और वह टीचर अपने एमसी को एक पंच मारने जा रहा होता है। अपने एमसी उसे डॉज कर लेता है। वहाँ पर टीचर बता रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉज करने की। तभी अपने एमसी पीछे घूमता है और उसको हाथ के तोड़ देता है और आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है तुम अपनी चीज़ों को क्रॉस कर रहे हो, यह शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें मारा नहीं है। मैं इन चीज़ों के लिए तुम्हें मार सकता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं है तुम्हें मारने का, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर काफ़ी ग्रेट काइंडनेस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा बन रहा हूँ, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। और वहाँ पर वह टीचर बोलते हुए वो बताता है तुम मेरे लिए इंतजार करो। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपना एमसी एकेडमी ऑफिस में आ जाता है और अपने मन में सोचता है पिछले लाइफ में मैं सस्पेंड हो चुका था स्कूल से सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड दिन की वजह से, यह काफ़ी बेकार बात है, लेकिन इस बार मैं ऐसी चीज़ों को नहीं करूँगा, मैं अपनी स्कूल को गिव अप नहीं करूँगा और वो भी किसी वुमन के लिए बिल्कुल भी नहीं, ऐसा अपना एमसी सोच रहा होता है। फिर अपना एमसी आता है अंदर की तरफ, वहाँ पर एक पर्सन बैठा होता है और फिर अपना एमसी उसे देते हुए बताता है डायरेक्टर मैं स्कूल के अंदर दोबारा आना चाहता हूँ, मैं स्कूल में दोबारा से आना चाहता हूँ। वहाँ पर एप्लीकेशन दे देता है। वहाँ पर डायरेक्टर बताता है तुम्हारा नाम लिन फैन है और तुमने स्कूल को क्विट कर दिया था और तुम्हें कुछ दिनों पहले रिग्रेट हुआ है, इसलिए तुम दोबारा स्कूल के अंदर आना चाहते हो। अपने एमसी कहता है हाँ ऐसा ही है। तभी वहाँ पर दरवाजे पे नॉक होता है और वहाँ पर वह चश्मे वाला टीचर आता है और बताता है डायरेक्टर चैन इस बच्चे के बात को मत सुनिए। और वहाँ पर डायरेक्टर बताता है प्रोफेसर लिन आपके साथ क्या गलत है। वहाँ पर डायरेक्टर चैन बताता है एक स्टूडेंट ने मुझे पीटा है और मैं उसके बारे में आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर डायरेक्टर लिन फैन को देखता है और बताता है लिन फैन मेरे पास कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे काम को स्कूल में दोबारा लौटने के बाद करूँगा, इसलिए तुम सबसे पहले अपनी क्लास में जाओ। अपने एमसी पीछे की तरफ मुड़ता है। वहाँ पर वह टीचर जो कि अपने एमसी के चेहरे को देखता है और काफ़ी डरने लगता है। तभी अपना एमसी पूछता है टीचर क्या हुआ, आपके साथ क्या गलत है, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है। तभी वहाँ पर टीचर बताता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस काम को करने के बाद मुझे क्लास में ही मिल जाओगे और यहाँ पर आने की हिम्मत करोगे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर डायरेक्टर बोलता है प्रोफेसर लिन आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तभी वहाँ पर प्रोफेसर पिछली कुछ बातों को डायरेक्टर से बताता है और बताता है यह पर्सन काफ़ी बेकार है और चिल्लाते हुए बताता है मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसे एक्सपेल कर दें, मतलब इस स्कूल से निकाल दें और स्कूल से नहीं निकाले बल्कि जल्दी से पुलिस को कॉल करें और इसे जेल भेजें, ऐसा टीचर बता रहा होता है। वहाँ पर डायरेक्टर बताता है अच्छा ऐसा बात है, लेकिन नहीं हम टीचर हैं इसलिए हमें लिन फैन को एक और मौका देना चाहिए, हम टीचर हैं जो कि बच्चों की गलतियों पे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते, ऐसा डायरेक्टर बता रहा होता है और बताता है मैं को माफ़ी जरूर मांगने के लिए कहूँगा उस बच्चे से। वहाँ पर अपने एमसी कहता है यह चीज़ इतना बढ़ते नहीं है कि मैं इसके लिए इससे माफ़ी मांगूँ, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर टीचर बताता है गुस्सा बढ़ते हुए डायरेक्टर चैन से देख रहे हैं ये क्या बोल रहा है। वहाँ पर डायरेक्टर चैन बताता है प्रोफेसर चिंता मत करिए, मैं उसे डेफिनेटली सॉरी बोलने के लिए कहूँगा, आप थोड़ा शांत हो जाइए। वहाँ पर टीचर बताता है मिस्टर चैन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे ऐसी वैसी बातों से मत फुसलाइए, मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्चे को स्कूल से निकालिए। तभी वहाँ पर डायरेक्टर बताता ठीक है ऑलराइट। डायरेक्टर चैन बता रहा होता है लिन फैन से लिन फैन तुमने अभी टीचर को पीटा है, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ और तुम 1 साल के लिए सस्पेंड हो रहे हो स्कूल से, इसलिए तुम अपने एप्लीकेशन को अपने घर ले जा सकते हो। तभी वहाँ पर अपना एमसी टेबल पर हाथ मारता है जो कि काफ़ी तेज होता है, जिससे वह दोनों काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ पर टेबल में दरारें आ जाती हैं। और वहाँ पर अपना एमसी बताता है डायरेक्टर चैन मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। तभी डायरेक्टर चैन बताता है
लिन लिन फैन, क्या तुम मेरे अगेंस्ट जा रहे हो? तुम डायरेक्टर फैन से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? इस तरीके से तुम नहीं बात कर सकते। और बताता है डायरेक्टर चैन, अगर प्रिंसिपल भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकते और मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा डायरेक्टर चैन बता रहा होता है। और वहाँ पर टीचर भी बताता है, तुम बच्चे, तुमको क्या लगता है कि तुम हर जगह एरोगेंट बन सकते हो? तभी अपने एमसी हंसते हुए बताता है, ठीक है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस स्कूल में दोबारा आने वाला हूँ, अगर ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से। ऐसा अपना एमसी बताता है और बताता है कि तुम इस पे पछताने वाले हो। और वहाँ पर डायरेक्टर चैन बताता है कि तुम दोबारा इस स्कूल में आना चाहते हो, लेकिन मैं बता दूं कि तुम इस स्कूल में एक दिन भी नहीं रुक पाओगे। ऐसा डायरेक्टर चैन बताता है और अपने एमसी बताता है, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अपने एमसी वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर डायरेक्टर और वो टीचर उसने एमसी के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी स्कूल गेट के बाहर होता है और अपने एमसी अपने फ़ोन को निकालते हुए अपने बताता है, मुझे नहीं लगा था कि मुझे इस रिलेशन का इतनी जल्दी यूज करना पड़ेगा। और अपने एमसी किसी को कॉल लगाने लगता है और अपने एमसी बताता है, ब्रदर नैन मुझे आपसे कुछ काम है। और फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं। प्रिंसिपल वहाँ पर आराम से बैठा होता है और तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है और प्रिंसिपल उठाता है और गुस्से में कहता है, तुम कौन हो? तभी वहाँ पर नैन फ़ोन करता है और बताता है, कुछ बातों को बताने लगता है। और वहाँ पर प्रिंसिपल घबराने लगता है और बताता है, नैन वाई वाई वाई। और फिर वहाँ से कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं अपना एमसी कॉरिडोर में आ जाता है स्कूल के और वहाँ पर अपना एमसी अपने क्लास में एंटर होता है। और वहाँ पर हम लोग किसी लेडीज को देखते हैं, मतलब किसी लड़की को जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है। और वहाँ पर अपना एमसी बताता है जायजू। और फिर अपना एमसी अपने मन में बताता है, जायजू जो कि मुझसे मेरा पहला प्यार है, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली उस लड़की के चक्कर में फंस पड़ गया और मैंने इसे काफ़ी पसंद कर दिया और मैं पिछली लाइफ में एक अच्छी लड़की को पाने से खो बैठा। ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। तभी अपने एमसी बताता है, हाय मैं वापस आ गया। वहाँ पर जायजू लिन को देखती है और जल्दी से भागते हुए लिन के गले लग जाती है। और अपने एमसी बताता है, मैं वापस आ गया। और अपने एमसी अपने मन में सोचता है, मैं पिछले लाइफ में एक स्टूपिड था, लेकिन इस बार मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा और इस लाइफ में मैं सभी चीज़ों को ठीक कर दूंगा। ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर कोई पर्सन आता है और बताता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वहाँ के आसपास के लोग बताते हैं, ये तो क्यों है, मुझे नहीं लगा था कि वह क्लास के अंदर दोबारा आएगा। फिर वहाँ पर दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं और बताती हैं, किसे नहीं पता कि क्यों जायजू को पसंद करता है और अभी लिन ने उसे हक दिया है। मुझे लगता है कि आज वह मरने वाला है। वहाँ पर क्यों अपने एमसी के पास आ जाता है और गुस्सा करते हुए बताता है कि तुम क्या कर रहे हो? तभी वहाँ पर क्यू जायजू को देखता है और काफ़ी नॉर्मल हो जाता है और बताता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकते हो? वहाँ पर जायजू बताती है, नहीं तुम्हें जो करना है यहीं पर कहो। वहाँ पर क्यू काफ़ी गुस्सा करता है और बताता है, तुम्हें बस मुझे फॉलो करना चाहिए और उसे पकड़ने आगे बढ़ता है। तभी अपने एमसी उसके हाथ को मारकर दूर कर देता है और वहाँ पर क्यू काफ़ी हैरान होता है। तभी वहाँ पर अपने एमसी बताता है, तुम उससे अपना हाथ हटाओ, तुम उस लड़की को टच नहीं कर सकते। ऐसा अपना एमसी काफी गुस्से में बोलता है। वहाँ पर क्यू हंसते हुए बताता है, क्या तुम क्वालिफाई हो कि तुम मुझसे बात कर सको? और वहाँ पर क्यू बताता है, जायजू क्या तुम्हें नहीं पता है, लाओ तुम्हें पसंद करता है और वह तुम्हें पाना चाहता है और तुमने उसे इनकार कर दिया, इसलिए लाओ तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यू बता रहा होता है। वहाँ पर जायजू काफी डर रही होती है और अपने एमसी के पीछे छुपी होती है। तभी अपने एमसी बताता है, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ। तभी वहाँ पर जायजू भड़कता है और उसे काफी अजीब अजीब बातें बोलने लगता है जो कि मेरे समझ में तो नहीं आ रही हैं। और अपने एमसी को देखता है। अपने एमसी को देखते हुए बताता है, लड़के मुझे लगता है कि तुम काफी कमजोर हो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकती हो। और चिढ़ाने लगता है अपने एमसी को काफी हंसते हुए गधे की लेखन और बताता है, तुम मुझे मारो थी, मुझे मारो। तभी वहाँ पर काफी हंसते हुए रहता है और कहता है, चलो तुम थोड़ा ट्राई करो। तभी अपने एमसी काफी गुस्से में उसके सर पर एक किक मारता है और वह पीछे जाकर गिरता है और दीवार से टकरा जाता है। और अपने एमसी बताता है, तुमको क्या लगा कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता?
हम लोग देखते हैं एमसी का पंच लगता है क्यू को, तो क्यू पीछे दीवार की तरफ जाकर गिरता है और अपने सर को पकड़े हुए जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और अपने मन में सोचता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह लड़का मुझसे पावरफुल है। क्यू सोचता है लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं इसे मारूंगा। तभी अपना एमसी कहता है क्या तुम दोबारा खेलना चाहते हो? तो क्यू घबराते हुए कहता नहीं नहीं मैं गलत था यहाँ पर, प्लीज थोड़ा रुक जाओ। और अपना एमसी कहता है यह चीज मेरे पे वर्क नहीं करेगा। हम लोग देखते हैं क्यू अचानक से अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, एक सरप्राइज अटैक। तभी अपना एमसी उसके चेहरे पर एक थप्पड़ लगाता है और उसे दूर भेजता है। तभी उसके सर को पकड़ता है, घुटनों से उसके सीने पे अटैक करता है जो कि काफी जोर का रहता है। और इतने भी नहीं अपना एमसी रुकता है, साथ में अपना एमसी उसके दोनों पैरों को तोड़ देता है जिससे क्यू काफी तेज चिल्लाता है। तभी अपना एमसी इतने पे भी नहीं रुकता है और अपने दोनों पंच को एक साथ लाता है और उस पर अटैक करने जाता है। क्यू कहता है रुक जाओ, नहीं मुझे मत मारो। लेकिन अपना एमसी उसे बहुत ही खतरनाक पंच मारता है जो कि तुम लोग खुद ही देख सकते हो। और वहाँ पर अपना एमसी उसे मारकर पूछता है क्या तुम्हें अब कैसा लग रहा है। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं अपना एमसी पीछे उस लड़की से कहता है मैं अभी ठीक हूँ, चलो चलते हैं यहाँ से। हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई और पर्सन आता है और बताता है लिनफेन क्या तुम इस क्यू के फादर को नहीं जानते हो? और हम लोग देखते हैं इसका नाम जॉन होता है। और वहाँ पर जॉन बता रहा होता है तुम क्लास के लिए परेशानी पैदा मत करो। वहाँ पर अपना एमसी बताता है तो बताओ तुम इसके फादर कौन है? वहाँ पर चश्मे वाला पर्सन बता रहा होता है इसके फादर एक बहुत बड़े पर्सन है और तुम उसे ऑफेंड नहीं कर सकते, चाहे तुम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन मैं इस क्लास का मॉनिटर हूँ और मैं इस चीज़ को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्लास के भलाई के लिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। वहाँ पर अपना एमसी कहता है तुम इस चीज़ के लिए मुझसे माफ़ी तो नहीं मंगवा सकते, ऐसा अपना एमसी कह रहा होता है। वहाँ पर वह पर्सन काफ़ी गुस्सा करता है और पूछता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बातों को काटने की। वहाँ पर अपने एमसी कहता है हाँ अगर मैंने तुम्हारे बातों को काटा तुम चुप रहो। और कहता है अपना एमसी ढक्कन तुम चुप रहो। और फिर अपना एमसी उस लड़की को अपनी तरफ खींचता है और बड़े स्टाइल में बैठ जाता है अपनी सीट पर। वहाँ पर चश्मे वाला पर्सन काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है तुम बास्टेड, तुम लिनफेन, यह इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ है। और फिर चश्मे वाला पर्सन वहाँ से जा रहा होता है और अपना एमसी पीछे से देख रहा होता है, बाकी क्लास के लोग भी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर क्लास के अंदर क्लास टीचर क्वीन जैन आ जाती हैं, क्वीन जैन, और पूछती हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। वहाँ पर चश्मे वाला पर्सन बताता है टीचर लिनफेन ने अभी अभी किसी को मारा है और काफ़ी बुरी तरीके से। वहाँ पर टीचर पूछती हैं लिनफेन यहाँ पर क्या है? अपने एमसी कहता है मुझे नहीं पता। वहाँ पर चश्मे वाला पर्सन बताता है टीचर लिनफेन ने उस पर्सन को काफ़ी ब्रूटली मारा है और वह अभी चल फिर भी नहीं पा रहा है, आपको बिलीव नहीं होगा, तो इसलिए आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे पूछ लीजिए। हम लोग देखते हैं सारे टीचर पूछते हैं सारे क्लासमेट से, तो सारे क्लासमेट उन्हें कुछ नहीं बताते हैं और नाम में सर हिलाते हैं। और यह देखने के बाद चश्मे वाला पर्सन अपनी एमसी को देखता है। अपने एमसी सारे क्लासमेट को काफ़ी घूर रहा होता है कि अगर कोई भी एमसी के खिलाफ बोलता तो अपने एमसी उसे छोड़ता नहीं। इस चीज़ को देखकर चश्मे वाला पर्सन वहाँ पर काफ़ी हैरान होता है। वहाँ पर टीचर बताती हैं अगर ऐसा है तो ठीक है लिनफेन तुम मेरे साथ ऑफिस में आओ, मुझसे तुम्हें कुछ बात करना है। वहाँ पर अपने एमसी कहता है ठीक है टीचर। और वहाँ पर अपना एमसी जाते हुए बताता है तुमने अच्छा काम किया ढक्कन। वहाँ पर चश्मे वाला पर्सन इस चीज़ से चिढ़ जाता है और वहाँ पर काफ़ी गुस्सा करता है और बताता है मैं यहाँ पर काफ़ी गुस्से में हूँ लिनफेन, तुम बस मेरा इंतजार करो। वहाँ पर चश्मे वाला पर्सन किसी को कॉल लगाता है और बताता है बाई सैन क्वीन सैन, यानी उस टीचर के बारे में बता रहा होता है और बताता है बाई सैन अभी अभी क्वीन सैन अपने ऑफिस में एक लड़के को लेकर गई हैं और वह सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा होता है बड़ा चढ़ाकर। और फिर वह चश्मे वाला पर्सन अपने मन में सोचता है लिनफेन तुम यहाँ पर मरने वाले हो, सभी को पता है कि बाई गए टीचर क्वीन सेप को पसंद करते हैं और वह यहाँ पर काफ़ी बड़े पर्सन हैं, यहाँ तक कि स्कूल भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता। उनका बैकग्राउंड काफ़ी पावरफुल है, सभी को पता है कि वह टीचर क्वीन को पसंद करते हैं और वह उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। और साथ ही में वह कोई अच्छे पर्सन नहीं है, वह काफ़ी बुरे पर्सन है, ऐसा चश्मे वाला पर्सन बता रहा होता है और बताता है लिनफेन तुम तो अब नहीं बचोगे। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं टीचर ऑफिस, जहाँ पर अब टीचर बता रही होती है लिनफेन तुम्हारा घर के बारे में क्या ख्याल है और तुम्हारी सिस्टर अभी क्या वह अभी ठीक है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है टीचर आपने ऐसा पूछा इसके लिए आपको
शुक्रिया। और मेरी सिस्टर अभी काफ़ी अच्छी हैं और कुछ दिनों में मेरी सिस्टर अब स्कूल भी आने लगेगी और आपने मेरे लिए जो भी किया इसके लिए थैंक्स। और अगर आपको कोई और भी काम है तो आप मुझे बता सकती हैं। वहाँ पर टीचर बताती हैं, मैं ज़्यादातर स्कूल में रहती हूँ और मैंने तुम्हें काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। तुम्हारे पास ट्यूशन भरने के भी पैसे नहीं होते हैं और यह तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल है। मुझे पता है कि इस जगह पर इस सिटी में रहना काफ़ी एक्सपेंसिव है। मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे लिए यह कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो तुम मेरे घर पर आकर रह सकते हो। ऐसा टीचर बता रही होती और थोड़ा ब्लश कर रही होती हैं और बताती हैं कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो। वहाँ पर अपना एमसी अपने मन में सोचता है, मेरी पिछले लाइफ में टीचर ने मेरी मदद की थी, लेकिन इस बार मेरे पास इतना एबिलिटी तो है कि मैं अपनी खुद की मदद कर सकता हूँ। फिर वहाँ पर अपना एमसी बताता है, टीचर मैं वो तभी बताते ही वहाँ पर 2 घंटे बच जाती है और सेकेंड क्लास की टाइम हो जाती है। और वहाँ पर टीचर घबराते हुए और ब्लश करते हुए बताती हैं, मुझे दूसरी क्लास में जाना है और यह रहा मेरा एड्रेस, तुम स्कूल के पास इस एड्रेस पे आकर मुझसे मिलना। वहाँ पर अपना एमसी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर वहाँ से चली जाती हैं और अपना एमसी कहता है ठीक है, इसके बारे में भूल जाते हैं। और अपने एमसी वहाँ से कुछ देर बाद निकल जाता है और उसके निकलते ही वहाँ पर बाइक ये आ जाता है जो कि टीचर को पसंद कर रहा था और जिसे वह चश्मे वाला पर्सन कॉल किया था। और वहाँ पर बाइसन आते ही देखता है कि वहाँ पर टीचर नहीं है और बाइक ये बताता रहा होता है कि मैं यहाँ पर आते हुए लेट हो चुका हूँ। फिर वह बताता है वो काफ़ी पहले ही चली गई, मुझे कोई और रास्ता खोजना होगा और उसे खोजना होगा। अपने एमसी को खोजने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ पर फिर अपने जेब से कोई माला निकालता है और उससे कुछ करने लगता है जिससे उसके सामने एमसी की इमेज आ जाती है। फिर वह पर्सन अपने एमसी को फोटो को देखते हुए बताता है, तो तुमने मेरे वुमन को टच करने की हिम्मत की, तुम अब मरने वाले हो। और गुस्सा करता है और उस इमेज पे पंच मारता है। फिर वहाँ पर वह पर्सन उस सीट को जाकर सूंघने लगता है और बताता है, यहाँ पर क्वीन जैन बैठी थी, उस टीचर ने बैठा था ना, और उसके फ्रेगनेंस को लेते हुए कहता है यह तो क्वीन जैन की फ्रेगनेंस है, हाँ ये वही है। फिर हम लोग अपने एमसी को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में आया होता है और अपने एमसी अपने मन में सोचता है, मैं जब पिछली लाइफ में था तो मैंने एक न्यूज़ देखी थी और न्यूज़पेपर में भी आई थी कि स्कूल के किसी प्रोफेसर ने जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने मेडिसिन को डेवलप किया था। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि उसका इफेक्ट कल्टीवेशन के लिए कुछ फ़ायदामंद रहेगा, मुझे कुछ फ़ायदा दे सकता है उसका इफेक्ट कल्टीवेटर के लिए। और अपना एमसी अपने मन में सोचता है, यहाँ पर हेवन और अर्थ की एनर्जी काफ़ी लो है, इसलिए मेरी प्रैक्टिस भी काफ़ी स्लो है। मुझे कुछ मिस्टीरियस पोशन की ज़रूरत है जो मुझे कॉलेज में मिल सके या मेरी कल्टीवेशन को काफ़ी अच्छा मदद देगा। ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। तभी उसके पीछे से वह लड़की आती है और बताती है, लिन फैन तो तुम यहाँ पर हो। फिर वहाँ पर वह लड़की आती है और बताती है कि यहाँ पर टीचर क्वीन जैन के साथ कुछ गलत है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है, हाँ मैं तो अभी उनसे मिला हूँ, उन्होंने मुझसे कुछ बातें बताई हैं, लेकिन अभी क्या हुआ ऐसा अपने एमसी पूछ रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो, जितना ज़्यादा कमेंट होगा उतनी जल्दी एपिसोड आएंगे।